मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक मनुष्य की खोई हुई निधि ईश्वर है। निधि मतलब खजाना, ईश्वर का खोया हुआ खजाना ईश्वर है। अनेक प्रभाव ऐसे होते हैं जो आप में इच्छाएं पैदा करते हैं। जब आप कोई नए नमूने नए मॉडल की कार देखते हैं तो आप उसे पाना चाहते हैं। जब आप कोई नए नमूने का मकान देखते हैं, कोई नया डिज़ाइन देखते हैं तो आप उसे पाना चाहते हैं। कोई नए फैशन का पहनावा आता है और आप उसे तुरंत पहनने की लालसा करते हैं। ये इच्छाएं आती कहाँ से हैं? मैं घंटों बैठकर इस पर विचार करता था। क्या आप अपनी सभी इच्छाओं का वर्गीकरण कर सकते हैं? मैंने अपनी इच्छाओं को छांटा और केवल अच्छी इच्छाओं को ही रखा। और जब मेरा ईश्वर के साथ संपर्क हुआ तो मैंने पाया कि मेरी सारी अच्छी इच्छाएं तुरंत पूरी हो गई। आज आप एक वस्तु की इच्छा करते हैं और कल किसी दूसरी इच्छा के लिए लालायित होते हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु से उत्पन्न होने के नाते आपका मन इस संसार की किसी भी वस्तु से संतुष्ट सेटिस्फाई नहीं होता और यह कदापि संतुष्ट होगा भी नहीं, क्योंकि आप अपनी आत्मा की सबसे मूल्यवान निधि धन को खो चुके हैं। केवल एकमात्र वह ही आपकी समस्त इच्छाओं को संतुष्ट कर सकती है और वह है ईश्वर का संपर्क। यह सत्य है कि कुछ इच्छाएं अच्छी और आवश्यक होती है और आपको उन्हें पूरा करने का प्रयास करना चाहिए, परंतु यह कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि आपकी अपनी छोटी इच्छाओं को पूरा करने के साथ साथ आपको सर्वप्रथम ईश्वर प्राप्ति की अपनी सर्वोच्च इच्छा को संतुष्ट करना चाहिए। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह विश्वास है कि पहले उसे छोटी छोटी इच्छाओं और कर्तव्य को पूरा करना आवश्यक है। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे गुरुदेव स्वामी श्री युक्तेश्वर जी के आश्रम में एक युवा शिष्य के रूप में मैंने अपने प्रशिक्षण के दौरान मैं स्वयं को प्रतिदिन यह वचन देता था, मैं कल अधिक लंबे समय तक ध्यान करूँगा। पूरा 1 साल बीत गया था जब मुझे अनुभव हुआ कि मैं अभी तक भी इसे टाल रहा था। मैंने तत्क्षण प्रण किया कि प्रातः सबसे पहले स्नान करूँगा और स्वच्छ होकर लंबी अवधि तक ध्यान करूँगा। परंतु फिर भी जैसे ही मैं ध्यान के लिए तैयार हुआ, मैं अपने दैनिक कार्यों और कर्तव्यों में फंस गया। इसके बाद सबसे पहले मैंने अपने ध्यान करने का प्रण किया। इस प्रकार मैंने एक बहुत बड़ी शिक्षा ली। सर्वप्रथम मेरा कर्तव्य ईश्वर के लिए है, ध्यान करने के लिए है, और तब मैं बाकी छोटे कर्तव्यों को करूँगा। क्यों नहीं? प्रभु कहते हैं, मैं अनंत के द्वार आपके लिए क्यों खोलूँ जब आप दूसरे कर्तव्यों को मुझसे अधिक प्राथमिकता देते हैं। यदि आप भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहे हैं तो फिर आपके होने का क्या लाभ? आपके पास भगवान और इंसान को देने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए सर्वप्रथम प्रभु की खोज करें। अपने सांसारिक कर्तव्यों को अधिक महत्व देना गलत तर्क है, क्योंकि किसी भी क्षण आपको बुलावा आ सकता है और किसी भी क्षण आपको यहाँ से जाना पड़ सकता है। तब जीवन को इतना अधिक महत्व क्यों देते हैं? क्योंकि जीवन बहुत विचित्र है। आप सोचते हैं कि आप पूर्णतः सुरक्षित हैं और अचानक किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाती है या आपका स्वास्थ्य ढीला पड़ जाता है और सारी सुरक्षा नष्ट हो जाती है। मैं अपनी माँ से कितना अधिक प्रेम करता था और सोचता था कि वह सदा मेरे साथ रहेंगी, और अचानक मैंने पाया कि वे स्वर्ग सिधार गई हैं। मृत्यु से डरे नहीं, बल्कि उसके लिए तैयार रहें। जीवन ऐसा ही है जैसा यह प्रतीत होता है।
इस पर विश्वास न करें, क्योंकि यह बहुत चालबाज है और निराशाओं से भरा हुआ है। पूर्णता इस संसार में पाने के लिए है ही नहीं, यहाँ संतुष्टि हो ही नहीं सकती। मैं आपको जीवन की कोई झूठी झांकी नहीं दिखा रहा हूँ। मैं ईश्वर का साम्राज्य नहीं हूँ। यह पृथ्वी ईश्वर का साम्राज्य नहीं है। यह तो ईश्वर की प्रयोगशाला है, जहाँ वे यह देखने के लिए आत्माओं का परीक्षण करते हैं कि क्या वे अच्छी इच्छाओं द्वारा बुरी इच्छाओं पर विजय पाएंगे और प्रभु के लिए ही अपनी सर्वोच्च इच्छा को रखेंगे, जिससे कि वे उनके साम्राज्य में यानी कि उनकी अमरता के साथ एक हो जाएं। जीवन को नहीं अपितु भगवान को गंभीरता से लें। जीवन सुखद या दुखद घटनाओं से भरा है, अनंत विविधताओं का एक चित्रण। कोई भी दो वस्तुएं एक जैसी नहीं हैं। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन व्यक्तिगत है, पर्सनल है, अलग है, और प्रत्येक व्यक्ति का चेहरा अलग प्रकार का है, और भिन्न प्रकार की इच्छाओं और भिन्न प्रकार के मन हैं। यदि हमें प्रतिदिन ठीक एक जैसे अनुभव होते तो हम उकता जाते और शीघ्र ही अपने जीवन से थक जाते। यदि स्वर्ग भी प्रतिदिन एक जैसा हो तो हमें ऐसा स्वर्ग नहीं चाहिए। हम विविधताओं के आनंद लेते हैं। स्वर्ग की रूढ़िबद्ध धारणा एकदम गलत है। यदि यह उबाने वाला होता तो सारे संत कुछ परिवर्तन के लिए पृथ्वी पर वापस आने के लिए प्रार्थना करते। स्वर्ग अनंत रूप से भिन्न है, सुखद रूप से नित्य नवीन आनंद है, जबकि पृथ्वी प्राय नए नए दुखों का घर है। फिर भी चाहे जीवन कितना ही दुखदाई हो, अधिकांश लोग इसके अभ्यस्त हो जाते हैं और मान लेते हैं कि जीने का कोई और रास्ता नहीं है। इस जीवन की आध्यात्मिक जीवन से तुलना न करने के कारण वे अनुभव नहीं कर पाते कि सांसारिक जीवन कितना दुखदाई और उबाऊ है। वास्तव में जीवन सत्य नहीं है, यह केवल एक मनोरंजन है। जिस प्रकार एक पुराने चलचित्र को बार बार दिखाया जाता है, ठीक उसी प्रकार मूल रूप से वही पुरानी घटनाएं जीवन में बार बार घटती चली जाती हैं। और यद्यपि जीवन अनंत काल तक चलता रहेगा, तो पुराने चलचित्रों में प्रसंग दिखाए गए थे वही बार बार दोहराए जाएंगे। वही बचपना, वही रोग, वही बुढ़ापा, वही संबंध, वही सुख और वही दुख। यह सत्य है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। हम सब संग्रहालय की कलाकृतियाँ हैं। जीवन में जो कुछ भी आए उसे केवल तटस्थ होकर, शांत रहकर, मन में बिल्कुल भी चिंता न करके आनंद के साथ स्वीकार करें। जैसे कि आप एक चलचित्र मूवी देख रहे हों, जैसे कि आप एक मूवी देखते हैं। यदि हम जीवन को अधिक गंभीरता से लें, यदि हम जीवन को अधिक गंभीरता से न लें तो यह मनोरंजक है। खुलकर हंसना मानव की बीमारियों का उत्तम प्रचार है, उत्तम उपचार है, सबसे अच्छी औषधि। अमेरिका के लोगों का सबसे अच्छा गुण उनमें हंसने की योग्यता है। जीवन पर हंस सकने में समर्थ होना अद्भुत है। यह मेरे गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर जी ने मुझे सिखाया। उनके आश्रम में मेरे आरंभ के प्रशिक्षण के दिनों में मैं बिना मुस्कुराए गंभीर मुद्रा में रहता था। एक दिन गुरुदेव ने इसे लक्ष्य करते हुए पूछा, क्या बात है? क्या तुम किसी शोक सभा में आए हैं? क्या तुम नहीं जानते कि ईश्वर को खोजने का अर्थ है सब दुखों का दाह संस्कार? तब इतने उदास क्यों हो? इस जीवन को इतनी गंभीरता से मत लो। उन्होंने मुझे सिखाया कि व्यक्ति को ईश्वर में पूर्ण आनंद पाने के लिए मानसिक रूप से प्रत्येक सांसारिक अनुभव की प्रत्येक यंत्रणा से ऊपर उठना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा दी है, जीवन के युद्ध का सामना करते हुए जो सुख और दुख में, लाभ और हानि में, जय और पराजय में संभाव रखता है, डिस्टर्ब नहीं होता, उसे कोई पाप नहीं छूता। भ्रामक इच्छाओं पर विजय पाने का सर्वोत्तम उपाय है किसी भी परिस्थिति में
समभाव में रहना, अपने मन को डिस्टर्ब न होने देना। यह मैंने अपने महान गुरु के उदाहरण से सीखा, जो जीवन के अंत तक निर्विकार थे। बहुत सारे महात्माओं पर बहुत अत्याचार किए गए, उन्होंने ईश्वर से प्रेम को कभी भी कम होने नहीं दिया और न ही कोई उनके हृदय से ईश्वर के प्रेम को छीन सका। उन्होंने अपनी ईश चेतना को नहीं खोया। हमारे आनंद और शांति की सुरक्षा के लिए ईश्वर महानतम सुरक्षा दुर्ग है। जीवन के सभी कष्टों और परीक्षाओं में ईश्वर के द्वारा दी गई अच्छी वस्तुओं को याद रखें। आपकी आत्मा ईश्वर का दिव्य मंदिर है। घातक अज्ञान और सीमाओं के अंधकार को उस मंदिर से बाहर निकालना आवश्यक है। आत्मा की चेतना में रहना अद्भुत है, सुरक्षित है और सुदृढ़ है। किसी से भी भयभीत न हों, किसी से घृणा भी न करें, सभी से प्रेम करें, ईश्वर के प्रेम का अनुभव करें। प्रत्येक में ईश्वर की विद्यमानता को देखें और केवल एक इच्छा रखें, अपनी चेतना के मंदिर में निरंतर उनकी विद्यमानता हो। इस संसार में जीने का यही एक तरीका है। जो अन्य इच्छाएं रखते हैं वे सच्ची तृप्ति को नहीं जानेंगे। जय गुरु।